एथलीट्स का हार्ट रेट नॉर्मली लो क्यों होता है और लो हार्ट रेट होने की कौन सी वजूहात और अलामात हैं और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से एक बच्चा पैदा होते ही लो हार्ट रेट डिसऑर्डर का शिकार होता है। मैं हूं जुनैद जमील और आज हम बात करेंगे लो हार्ट रेट डिसऑर्डर पे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी हाई रेट डिसऑर्डर पे कि हाई रेट डिसऑर्डर क्यों होता है, उसकी वजूहात और अलामात क्या हैं। और आज हम बात करेंगे लो हार्ट रेट डिसऑर्डर पे। लो हार्ट रेट या लो पल्स रेट को नॉर्मली ब्रेडिकार्डिया भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल हार्ट रेट या पल्स रेट 60 टू 100 बीट पर मिनट होता है। तो अगर आपका हार्ट रेट 60 बिलो होता है यानी 60 से नीचे आता है तो इट्स मीन आपको लो हार्ट रेट डिसऑर्डर या ब्रेडिकार्डिया है। या ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक पर्सन का हार्ट रेट नॉर्मल से डाउन हो जाता है यानी 60 से डाउन हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजिंग यानी ओल्डर एज 60 या 65 अबव जितने भी पर्सन हैं मोस्ट ऑफन उनका हार्ट रेट नॉर्मली 60 बिलो होता है और उसकी वजह उनके हार्ट के मसल या पट्ठों का वीक हो जाना या डैमेज हो जाना है। सेकेंडली हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। आपकी बॉडी में नेक की फ्रंट साइड पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अगर वो अपना फंक्शन या जो हार्मोन की रिलीज है वो कम हो जाए, वो अपना फंक्शन कम परफॉर्म करे तो उसकी वजह से आपके हार्ट रेट को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल से डाउन हो जाएगा यानी 60 बिलो हो जाएगा। आपको कोई हार्ट डिजीज़ हो सकती है जिसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी आपके हार्ट के जो मसल या पट्टे होते हैं उनको भी नॉर्मली ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में होता क्या है, आपकी बॉडी के वो आर्टरीज जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं या खून की नालियाँ जो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। तो जब आपके हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो उस वजह से आपका हार्ट रेट नॉर्मल से डाउन हो जाता है, 60 बिलो हो जाता है। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम है। और इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी क्यों होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सेसिव डायरिया या वॉमिटिंग या एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी जब होता है तो उस वक्त भी आपको डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो सकती है। इसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर ही वो डिसऑर्डर है जिसकी वजह से एक बेबी जब पैदा होता है तो उसका पैदा होते ही उसके हार्ट में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, तो उस वजह से उसको ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। तो ये सारी वो वजूहात थी जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को ब्रेडिकार्डिया या लो हार्ट रेट हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी अलामात हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इस पर्सन को ब्रेडिकार्डिया या लो हार्ट रेट डिसऑर्डर है। नॉर्मली ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट को वीकनेस, थकावट हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तंगी हो सकती है। इसके अलावा उसको चेस्ट पेन हो सकता है, कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं यानी लैक ऑफ फोकस हो सकता है, फेंटिंग या नियर फेंटिंग स्पेल्स हो सकते हैं यानी बेहोश हो सकता है या बेहोश के करीब की हालत हो सकती है। पेशेंट को मेमोरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं यानी उसकी यादाश्त का कमज़ोर हो जाना या याद करने की सलाहियत कमज़ोर हो जाना। तो जिस पर्सन के अंदर भी ये अलामात होंगी उसका हार्ट रेट लो हो सकता है और उसकी कंफर्मेशन के लिए आप उसका पल्स रेट या हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। जब ये कंफर्म हो जाए कि एक पर्सन या एक पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट। लो हार्ट रेट डिसऑर्डर की जो काज है, अगर हम उस काज को रिमूव कर दें
जैसे कि अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट होने से लो हार्ट रेट डिसऑर्डर भी ठीक हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो चुकी है, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम करने से आपका हार्ट रेट नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर इसी तरह किसी पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज़ है, कोई हार्ट डिफेक्ट है, तो वो हार्ट डिफेक्ट ठीक करने से यानी रूट काज ख़त्म करने से ही आपका हार्ट रेट नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो सकता है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से लो हार्ट रेट डिसऑर्डर ना हो? आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल से बचना चाहिए और साथ ही साथ आपको अपना वेट नॉर्मल रेंज में रखना चाहिए। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको सीवियर ब्रेडिकार्डिया होता है यानी कंसिस्टेंटली ब्रेडिकार्डिया होता है, उनको थ्रू सर्जरी पेस मेकर लगा दिया जाता है। और पेस मेकर क्या है? पेस मेकर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करने में हेल्प आउट कर रही होती है, यानी आपका हार्ट रेट 60 to 100 बीट पर मिनट के दरमियान रखने में हेल्प आउट कर रही होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से एथलीट्स का हार्ट रेट नॉर्मली लो होता है? तो यूजुअली एथलीट्स हार्ड वर्किंग या फिजिकली एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से उनका हार्ट नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एथलीट्स जब भी रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो उनका हार्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो रेस्टिंग पोजीशन में लो हार्ट बीट रेट पे भी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहा होता है, जो कि नॉर्मल पर्सन का नहीं कर सकता। तो इस वजह से नॉर्मली एथलीट्स का हार्ट रेट नॉर्मल से लो होता है, लेकिन ये एथलीट्स के लिए नॉर्मल कंडीशन है, उनको ब्रेडिकार्डिया या हार्ट डिफेक्ट नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में हमने बात की लो हार्ट रेट, लो पल्स रेट या ब्रेडिकार्डिया पे, उसकी वजूहात, उसके इलामात और उसके ट्रीटमेंट पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर पे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि किसी भी पर्सन को लो ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।